स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूँ। यह वन लाइनर फॉर्म में रहेगा, जिससे आप लोगों का समय भी बचेगा और फास्ट रिवीजन भी हो जाएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए सीधे प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, हरड़ेवाड़ी में किसकी रचनाओं का संग्रह है? तो हरड़ेवाड़ी में दादू दयाल की रचनाओं का संग्रह है। अंगबधू का संपादन किसने किया? तो अंगबधू का संपादन रज्जब ने किया। अंगबधू किसकी रचना है? तो अंगबधू दादू दयाल की रचना है। रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक रामानंद है। कौन संत कवि योग साधना से प्रभावित है? तो कबीरदास योग साधना से प्रभावित है। कबीर किसके समकालीन थे? तो कबीर जो है सिकंदर लोदी के समकालीन थे। संत मत के प्रवर्तक कौन है? तो संत मत के प्रवर्तक कबीरदास हैं। रामचरितमानस का कौन सा कांड काशी में लिखा गया था? तो रामचरितमानस का स्किंधा कांड काशी में लिखा गया था। रास पंचाध्यायी किस छंद में है? तो रोला छंद में है। रास पंचाध्यायी रोला छंद में है। अष्टछाप के किस कवि को जड़िया कवि कहा जाता है? तो नंददास को जड़िया कवि कहा जाता है। सूरसागर में कितने स्कंद हैं? तो 12 स्कंद हैं। सूरसागर में 12 स्कंद हैं। अलवार संतों में एक महिला संत कौन थी? तो अलवार संतों में एक महिला संत थी आंडाल या अंगोल। अलवारों की संख्या 12। रामानंद को आकाश धर्मा गुरु किसने कहा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा है। जायसी ने आखिरी कलाम में किस बादशाह की प्रशंसा की? जायसी ने आखिरी कलाम में बाबर की प्रशंसा की है। जायसी किसके समकालीन थे? जायसी शेर शाह के समकालीन थे। जायसी शेर शाह के समकालीन थे। शुक्ल जी ने जायसी कृत कितनी रचनाओं को माना है? तो शुक्ल जी ने जायसी की कृत 3 रचनाओं को माना है, पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। जायसी के किस कृति में कयामत का वर्णन है? जायसी के आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। चंदायन का मूल नाम लोर कहा या लोर कथा किसने माना? तो चंदायन का मूल नाम लोर कहा या लोर कथा माता प्रसाद गुप्त ने माना। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूफी प्रेमाख्यान परंपरा की प्रथम कृति माना है। किसको माना है? सत्यवती कथा को माना है 1501 ईस्वी को। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूफी प्रेमाख्यान परंपरा की प्रथम कृति सत्यवती कथा को माना 1501 ईस्वी की रचना। आचार्य शुक्ल ने सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना? तो आचार्य शुक्ल ने कुतुबन को माना है और कुतुबन की मृगावती को माना है प्रथम कृति मानी है। सूफी काव्य धारा की प्रथम कृति मृगावती को माना है। आचार्य शुक्ल ने सूफी काव्य धारा का प्रथम कवि कुतुबन को माना है और कुतुबन की रचना है मृगावती, जो सूफी काव्य धारा की प्रथम कृति आचार्य शुक्ल के अनुसार है। कौन सा संत कवि कवित्त और सवैयों में रचना करता था? तो सुंदरदास जो है कवित्त और सवैयों में
रचना करते थे। निर्गुण संत काव्यधारा में महिला साधिका थी। निर्गुण संत काव्यधारा में महिला साधिका थी साहिबा। सुखमणि किसकी रचना है? तो सुखमणि गुरु अर्जुन देव की रचना है। सुखमणि गुरु अर्जुन देव की रचना है। निर्गुण संत कवियों में कौन शिक्षित था? तो निर्गुण संत कवियों में सबसे अधिक सुशिक्षित थे सुंदरदास। रज्जब किसके शिष्य थे? तो रज्जब जो है दादू दयाल के शिष्य थे। किसे राजपुताना का संत कहा जाता है? तो दादू दयाल को राजपुताना का संत कहा जाता है। भक्ति आंदोलन को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है कि भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास था। विद्यापति के पदों को पढ़ते पढ़ते कौन मूर्छित हो जाता था? तो चैतन्य महाप्रभु। विद्यापति के पदों को पढ़ते पढ़ते कौन मूर्छित हो जाता था? चैतन्य महाप्रभु। विद्यापति की किस रचना को देश भाषा की पहली रचना मानी जाती है? तो पदावली को विद्यापति की रचना जो थी पदावली, उसको देश भाषा की पहली रचना मानी जाती है। अमीर खुसरो किसके आश्रय में रहते थे? अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के आश्रम में रहते थे। अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के आश्रय में रहते थे। विद्यापति ने स्वयं को खेलन कवि कहा है। किसमें कहा है? किस रचना में? तो विद्यापति ने कीर्ति रत्ना में स्वयं को खेलन कवि कहा है। हंसावली किसकी रचना है? तो हंसावली जो है असाइद की रचना है। हंसावली 1370 ईस्वी में की रचना है, यह असाइद की रचना है। पद्मावत 1540 ईस्वी की रचना है, जायसी की रचना है पद्मावत। आशा करता हूँ कि यह मेरा छोटा सा प्रयास आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि आप हिंदी साहित्य की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी को और मजबूती दे सकते हैं। अधिक से अधिक लोगों को शेयर करना ना भूलें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और ऐसे छोटे छोटे वीडियो आप लोगों को मिलते रहें। धन्यवाद।